नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नया अध्याय है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि शिक्षक भर्ती 2026 है ना, जिसमें कि अभी आप लोगों के सामने जो है वो 1 फरवरी या 2 फरवरी को सीजीटेट होने वाला है। ठीक है, दोनों में। तो पहला पेपर और सेकंड पेपर दोनों से रिलेटेड जो है हम लोग जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, है ना। और मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के पास जो है ना, बाल विकास का जो शिक्षण शास्त्र है, बाल विकास है, शिक्षण शास्त्र है, दोनों का जो है हम लोग अच्छे से समावेश करके बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, थोड़ा सा डिटेल होगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और शिक्षक भर्ती की तैयारी इसी से हो जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड है ना हम लोग पढ़ते भी जाएंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से लाया हूँ, ताकि आप लोग जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारी पढ़ाई को वो प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास। जानेंगे कि बाल विकास में होता क्या है, बाल विकास किसे कहते हैं, बाल मनोविज्ञान आखिर कहते किसे हैं, क्यों कहते हैं, है ना। और एनईपी 2020 में इसका प्रमुख जो महत्व है वो है क्या। ठीक है, एक शिक्षक बनने के लिए बाल मनोविज्ञान को जानना आवश्यक है क्यों, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और बीच बीच में जो है मैं एमसीक्यू आप लोगों के लिए जरूर लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ प्रस्तावना है ना। जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा है कि थोड़ा सा डिटेल होगा वीडियो, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, तो ध्यान दीजिएगा जरूर। बाल्यकाल मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। आप सभी भावी शिक्षक हो और आप सभी ने जो है वो बाल्य अवस्था, बालपन को, बचपन को अपने जिया है। ठीक है, यह विकास काल भावी जीवन की आधारशिला प्रस्तुत करता है। आप लोगों को जो जीवन काल था है ना, उसमें से बाल्य अवस्था जो है बिना किसी टेंशन से गुजरा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि अतः सभी मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रों तथा दार्शनिकों ने इस अवस्था के महत्व को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इस आयु में बालक का पालन पोषण और शिक्षण इस प्रकार किया जाए कि वह समाज, समुदाय तथा राष्ट्र के उत्तम नागरिक के रूप में विकसित हो सके। है ना, याद रखना कि जो पढ़ाने और पढ़ने की जो कला है वो इसी अवस्था में हम लोग बोला जा सकता है कि एक मिट्टी हो या पत्थर हो, इसी अवस्था में हम लोग एक बालक को तराश सकते हैं। और वहीं से जो है वो प्रारंभ एक बालक की जो आयु होगी, ठीक है, वो शैशवावस्था, ठीक है, गर्भावस्था से शैशवावस्था, फिर इसकी जो चरण बाई चरण है ना दर जो बालक की जो अवस्था बढ़ती रहती है आपके कहाँ तक, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था में जाके आज आखिर उसका जो पूरा जीवन काल कैसा होगा वो निर्धारित कौन करता है, उसका बाल्य अवस्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। फ्राइड के अनुसार देखते हैं, प्राणी 4-5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होता है बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किसका कहना था, फ्राइड के अनुसार। याद रखना कि यहाँ पे जितने भी मनोवैज्ञानिक के नाम होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं, अतः फ्राइड के अनुसार भी जीवन की प्रारंभिक अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था है, ये मनोवैज्ञानिक ने ही कहा है। ठीक है, कुछ समय पूर्व तक समाज की यह धारणा है कि मानव शिशु शारीरिक रूप से प्रौढ़ के समान ही होता है, लेकिन यहाँ जो मान्यता है वो धीरे धीरे प्रौढ़ों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन व्यक्तियों के इसी धारणा के कारण बाल विकास तथा बाल मन के अध्ययन की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग जो है वो बालक को बालक के रूप में नहीं देखते थे। ठीक है, पहले की जो धारणा थी उसके अनुसार फिर जो है वो दार्शनिकों के प्रयासों, ठीक है, धीरे धीरे बाल अध्ययन और बाल विकास के महत्व को समझा जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बाल मन तथा बाल विकास के अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप से अलग अलग शाखाओं का आविर्भाव हुआ, जिन्हें बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल मनोविज्ञान है ना, एक बालक की जो मानसिकता है ना, जो बालक जो होता है बाल्य अवस्था लेके किशोरावस्था विभिन्न उसके जीवन काल में अनेक अनेक परिस्थिति और चरण बाई चरण है ना उसकी जो अवस्था में परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार हार्मोन्स का बनना, है ना, साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक रीजन हो गया।
ठीक है, इसके अनुसार जो उसकी मानसिकता भी परिवर्तित होती है उसकी आयु में। यहाँ पे हो गया आपका लड़का और लड़की, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड जानते हैं। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान, है ना। तो देखते हैं, बाल का अर्थ बालक अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया है ना, जो अभी बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी अगर पैटर्न से उठाकर हम लोग देखें तो बाल्यावस्था हो गया, है ना, जो कि 18 से 19 साल तक के बच्चों को कहा जाता है। और प्रौढ़, है ना, 20 से जितने भी आप लोगों का मृत्यु प्रांत है, जितने भी है एज, उसको प्रौढ़ अवस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाल्य अवस्था में बच्चा जो है प्रौढ़ श्रेणी में नहीं, उसे क्या बोला जाता है, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु के बच्चों को बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। मनोविज्ञान से अभिप्राय, मन के विज्ञान से, याद रखना, मनोविज्ञान से अभिप्राय मन के विज्ञान से, अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की शाखा, उस शाखा से जो बालकों के मन, है ना, जो बालक व्यवहार क्यों करता है, किस कारण से करे, किस आयु में वो कैसा व्यवहार करेगा, कब बातचीत करेगा, शब्दों का ज्ञान उसे कब होगा, ये सारी चीजें, है ना, जो ग्रहण करता है। आप हमारे जो है वो आप लोगों ने महाभारत देखा ही होगा, है ना, जिसमें जो है वो सुभद्रा, अर्जुन की जो पत्नी, कृष्ण के बहन, है ना, अभिमन्यु की माँ, है ना, जब सुभद्रा जो है अभिमन्यु को अपने गर्भ में धारण, तब अर्जुन जो चक्रव्यूह के बारे में बता रहे होते, तो उसी से वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया रहता है। लेकिन तोड़ने के समय उसको जब बता रहे थे अर्जुन, तब उसकी माँ जो है वो सो जाती है, इसी कारण से वो जो ज्ञान है वो ग्रहण नहीं कर पाता। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो गर्भावस्था में है, तब जो है अच्छी अच्छी बातें करे, अच्छे अच्छे बुक पढ़े, है ना, सत्संग करे, इन सभी चीजों से रिलेटेड यहाँ पे बताया जाता है। तो गर्भावस्था से ही ज्ञान की जो श्रेणी है वो प्रारंभ हो जाती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। बाल मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी, और ये जितने भी परिभाषाएं हैं दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट। तो चलिए क्रो और क्रो के अनुसार देखते हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है, याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास से तात्पर्य क्या है, बाल विकास से तात्पर्य आखिर है क्या, ठीक है, बाल विकास से आखिर तात्पर्य है क्या, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। तो ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन से रिलेटेड है। क्यों है, ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं लाया हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, और क्वेश्चन का आंसर के साथ आप लोग जो है उसका व्याख्या भी समझ जाओ, ठीक है। बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार के गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं, है ना। दूसरा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, याद रखना जितने भी साइंटिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन लोगों से। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है, ठीक है। ये याद रखना, किसने दिया, है ना, ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस कारण से मैं बता रहा हूं भाई, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा से स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास, है ना, बालकों के विकास और व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वैज्ञानिक तरीकों से करता है। क्यों करता है, प्राणी का जीवन जन्म से नहीं अपितु गर्भधारण के समय, मैंने आप लोगों को अभिमन्यु और सुभद्रा माता की कहानी सुनाई यहाँ पे, अतः बाल विज्ञान इसी विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान से, है ना, विकासात्मक मनोविज्ञान की दृष्टि से, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान को एक ही अर्थ में लिया जाता है, किंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। क्यों, कहाँ, कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के विकास का अध्ययन केवल किशोरा अवस्था तक ही करता है, याद रखना, बाल विज्ञान
जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है, जो कि मनुष्य के जो है वो अंतिम सांस तक उसका जो विज्ञान जो है ना, उसका जो विकास करता है उसको लेता है। ठीक है, और बाल मनोविज्ञान जो है बालक के गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक करता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत तक करता है। याद रखना, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इसको याद रखना। याद रखना, जितने भी थ्योरी हैं उन्हीं से आप लोगों को घुमा के ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के पास पहले थ्योरी लाया हूं। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन समान नहीं होते। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ये याद रखना, क्योंकि जीवन के पूर्वध में वृद्धि तीव्र गति से होती है। याद रखना, क्यों होता है तीव्र गति से वृद्धि। जीवन के उत्तरार्ध में विनाशात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। ठीक है, जीवन के उत्तरार्ध में विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान केवल बाल्यकाल में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन करता है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान एक व्यापक प्रत्यय है जो प्राणी के विकास की विभिन्न शारीरिक और मानसिक दशाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन जो है गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक करता है। क्यों, इसे ना कथन और कारण में स्पष्ट रूप से आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्यों कहाँ होता है, कारण बताओ सही है कि गलत। तो ये आप लोग जो याद रखना, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में, है ना, क्यों होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान एवं विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर क्यों है। याद रखना, कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम एक ही पॉइंट से लेके आप लोगों को इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, है ना, 15 नंबर का। तो कथन कारण कम से कम 3 या 4 आप लोगों को पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए, विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, किंतु दोनों के उद्देश्य, कार्य क्षेत्र और दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है। इस अंतर को देखते हैं क्यों, है ना, पॉइंट टू पॉइंट है यहाँ पे, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत और नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। क्षेत्र में अंतर, विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत है, ये याद रखना। यह बाल मनोविज्ञान का विस्तार है, क्योंकि यह प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से पूर्व गर्भधारण से ही करता है, इस कारण से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बाल विकास की प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाल विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। निश्चित, रुक रुक कर, सतत एवं क्रमिक, असंगठित। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि बाल विकास की जो प्रक्रिया हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा हुआ है, सतत एवं क्रमिक होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका व्याख्या भी। ठीक है, बाल विकास एक निरंतर, कंटिन्यूअस और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत से राज्यों के एग्जामों में, सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था तक करता है ना, वृद्धावस्था तक, ये गर्भधारण से वृद्धावस्था तक विकासात्मक, यह संपूर्ण जीव के विकास से संबंधित है। इसके विपरीत बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल किशोरावस्था तक ही सीमित है। ठीक है, ये याद रखना। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्यापकता इस बात से भी ज्ञात होती है कि विकासात्मक मनोविज्ञान प्राणी के विकास क्रम में होने वाले रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करता है, ये याद रखना, विकासात्मक। ठीक है, जबकि बाल मनोविज्ञान जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल किशोरावस्था तक सीमित है ना, बाल्यावस्था से लेके। ठीक है, लेकिन गर्भाधान से लेकर, है ना, जो यहाँ पे मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है, अंत समय तक, वो किसका है, विकासात्मक मनोविज्ञान का। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जबकि बाल मनोविज्ञान केवल बालकों के रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन करता है। ये कथन कारण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। चलो देखते हैं उद्देश्य में अंतर क्या क्या है इसमें। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालक के मन, है ना, और व्यवहारों को समझना है। इस प्रकार के अध्ययन से शैक्षिक निर्देशन में सहायता मिलती है। इसके विपरीत विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य बालक के भूत
और भविष्य को उनके वर्तमान से जोड़ना है। इस कारण विकासात्मक मनोविज्ञान विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य प्राणी की क्षमताओं के विकास की दिशा व गति निर्धारण करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण में अंतर देखते हैं। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। यह जानने का प्रयास करता है कि बालक के अंदर कौन कौन सी क्षमताएं विद्यमान है। ठीक है, और उनके व्यवहारों प्रौढ़ों से किस प्रकार भिन्न है। विकासात्मक मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं के विकास के अध्ययन पर बल देता है। आखिर वो साइंस के से रिलेटेड है तो क्या क्या इन्वेंशन करेगा, कैसे करेगा, इन सब चीज़ों से, है ना। आर्ट से रिलेटेड है तो क्या क्या खोज करेगा, कैसे करेगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, है ना। क्या क्या उद्योग करेंगे, इन सभी चीज़ों का ये समावेश है, जिसके आधार पर आज के बालक को कल के लिए प्रौढ़ता प्राप्त हो सके, एक समझदारी हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाल विकास का अर्थ की ओर। ठीक है, बाल विकास का अर्थ की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई, जो बालकों को व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है, परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बालकों के व्यवहारों का, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को भी निर्धारित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान कर सके, है ना। तो कैसे हुआ, तो वैज्ञानिक है हॉलॉक ने इस संबंध में क्या कहा, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे याद रखना NEP, ठीक है, NEP 2020 में महत्वपूर्ण होने वाला है ये। ठीक है, NEP 2020 में महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। ये याद रखना, किसने कहा था, हॉलॉक ने। तो चलिए आइए देखते हैं बाल विकास की परिभाषाएं की ओर। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार याद रखना कि बाल विकास की जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना के इससे पूछा जाता है ना। तो बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, किसने कहा, क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बीच बीच में आप लोगों का ध्यान मत भटके, ध्यान रहे करके ना क्वेश्चन बीच बीच में डाला हुआ हूँ। तो चौथा नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर का, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चलिए देखते हैं। फ्रायड, प्याजे, है ना, स्टेनले हॉल, वाटसन। तो सही ऑप्शन है स्टेनले हॉल को कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे, है ना। स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन की वैज्ञानिक नींव रखी। ठीक है, स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन की वैज्ञानिक नींव रखी। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा नंबर का क्वेश्चन, है ना। बाल विकास कब तक चलता है, किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, युवावस्था तक, जीवन पर्यंत। बाल विकास, है ना, नहीं सॉरी, ये बाल नहीं होगा, विकास कब तक चलता है। ठीक है, विकास कब तक चलता है, ठीक है, तो जीवन पर्यंत तक चलता है, याद रखना जीवन पर्यंत तक। ये बाल विकास नहीं है, सॉरी, ठीक है, बाल विकास नहीं है, ये विकास कब तक चलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, तार्किक चिंतन, अमूर्त सोच, खेलों में रुचि, सामाजिक परिपक्वता, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, खेलों में रुचि। क्यों होगा, तो चलिए देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में खेल प्रमुख माध्यम होता है, याद रखना। इसी कारण से NEP, सॉरी यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, NEP 2020 में, है ना, 2020 में, है ना, 5+3+3+4 का यहाँ पे मान्यता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, तो 2 से 6 वर्ष तक यहाँ पे ये देखा जाएगा। ठीक है, खेलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदत्त किया जाए, है ना, प्रदान किया जाए, इस प्रकार से इन चीज़ों को बनाया गया है NEP 2020 में। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां नंबर का, उसमें हम लोग फोकस करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है ना, उत्तर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है कल्पनाशीलता, आत्म केंद्रिता, मित्र समूह निर्माण, भावनात्मक अस्थिरता, है ना। तो उत्तर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होगा यहाँ पे, बताइए आप लोग। मित्र समूह निर्माण में
इस उम्र में हम लोग इसे बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। मित्र समूह निर्माण करते, दोस्त बनाते हैं हम लोग, उसी माध्यम से खेल कूद में, है ना, सामाजिक तौर पे सीखते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे समूह बनाना पसंद करते हैं ना, सामाजिक होते हैं यहाँ पे, और बच्चे का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिभाषा में लौट आते हैं, डार्विन के अनुसार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये इंपॉर्टेंट है। हॉलॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को इससे पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए देखते हैं, क्षेत्र देखते हैं बाल विकास के, है ना। बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। यह बालक के विकास के सभी आयामों, है ना, स्वरूपों, असामान्यताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनकी प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशाक्रम और वातावरण आदि सभी का अध्ययन करता है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट, ठीक है। प्राणी के जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती है, जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि और किशोरावस्था। बाल विकास केवल बाल्यावस्था का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु विकास क्रम की सभी अवस्थाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि सभी पहलुओं का ये अध्ययन करता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग इसे नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ये की पॉइंट है पूरा। ठीक है, ये की पॉइंट है। विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था अपनी एक अलग विशेषता रखती है, ये याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे और विकास क्रम की पूरा अवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक अवस्था में पहुंचने पर बालक की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि नित नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए बालक अपने व्यवहारों, प्रतिमानों में परिवर्तन कर लेता है, इस कारण से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। यहाँ पे बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन क्या क्या है, कैसे है, उसको देखते हैं। बाल विकास बालक के किसी एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलू जैसे कि शारीरिक विकास हो गया आपका, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और व्यक्तित्व विकास सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसमें जितने भी पॉइंट है वो सभी आईएमपी है, और हर एक पॉइंट को हम लोग जो है वो अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आप लोग याद रखना, किसके अंतर्गत आता है? बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, बाल विकास। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन देखते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर प्रमुख रूप से वंश परंपरा और वातावरण तथा परिपक्वता और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है, ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इनसे क्वेश्चन बना हुआ है आपके सीजी टेट और सी टेट में। बाल विकास की प्रक्रिया में इन तत्वों के कारण बालक का व्यक्तित्व जो है एक विशेष रूप ग्रहण करता है ना। वंश परंपरा बालकों को गर्भधान के समय ही उनके माता पिता तथा पूर्वजों के विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण, योग्यताएं व क्षमताएं प्रदान कर देती है, जिनका प्रभाव जन्म के बाद आजीवन बालक के साथ ही रहता है, ये याद रखना। तो चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग बाल विकास को शैक्षिक दृष्टि से कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, ये आप लोग बताइए। बाल विकास को शैक्षिक दृष्टि से कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। हमारा आंसर होगा बी, 3 अवस्थाओं में। ठीक है, चलिए देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की अवधि होती है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। ऑप्शन ए है यहाँ पे 0 से 2 वर्ष। व्याख्या देखते हैं इसका। जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था मानी जाती है। ये आप लोगों का हो गया वर्ग 3 वालों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। विकास के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। जन्म के बाद जो तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं वे सभी वातावरणीय होते हैं। जन्म के बाद, याद रखना, जन्म के बाद वातावरणीय तत्व भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर बालक के विकास को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं।
ठीक है। परिपक्वता और शिक्षण भी बाल विकास पर अपना अधिक प्रभाव डालते हैं, ये याद रखना। परिपक्वता आंतरिक होती है और शिक्षण बाह्य वातावरण से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बालक के समुचित विकास के लिए दोनों का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार बाल विकास बालकों के विकास का अध्ययन करते समय विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं, बालकों के विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन, है ना। तो बाल विकास के अंतर्गत केवल सामान्य बालकों के विकास का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यताओं और विकृतों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बालक कैसे होगा, उसका विकास, वातावरण क्या है, शिक्षण उसे मिल रहा है कि नहीं, उसकी परिस्थिति क्या है ना। तो बाल विकास असंतुलित व्यवहार, मानसिक विकारों, बौद्धिक दुर्बलताओं तथा बाल अपराधों के कारणों को जानने का प्रयास करता है और निराकरण हेतु उपाय भी बताता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो भी विस्तृत रूप से, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। बाल विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार भी प्रस्तुत करता है, ये याद रखना, ठीक है। मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग छठवां पॉइंट देखते हैं, बाल व्यवहारों और अंतः क्रियाओं का अध्ययन, है ना। बाल व्यवहार और अंतः क्रिया, इन सभी टॉपिक बहुत एमपी है, ये सभी टॉपिक जो है, और इसका पूरा डिटेल हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मनुष्य गतिशील व सामाजिक प्राणी है। विभिन्न आयु स्तरों पर वह अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति जैसे परिवार के लोग, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी और समाज में सभी जितने भी परिचित हैं के साथ अंतःक्रिया करता है, वो, है ना, तालमेल बैठाता है वहाँ, है ना। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास करता है कि ये क्रियाएं कौन सी है और इनसे बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं, है ना। कि ये परिवर्तन समायोजन में सहायक है या बाधक है ना। एक पेरेंट्स जो हो गया, एक पड़ोसी हो गया, एक शिक्षक हो गया, आखिर उसके विकास में भूमिका कैसे निभा रहा है, बाधक के रूप में या सहायक के रूप में, इसे जानने का अवसर मिलता है। बालक के समुचित विकास तथा समायोजन की अंतःक्रिया आवश्यक है उसके सामाजिक विकास के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। याद रखना कि सामाजिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बालकों से ही रिलेटेड है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है, सी टेट में, सीजी टेट में ये क्वेश्चन बना हुआ है, और शिक्षक भर्ती 2019 और 23 में भी ये पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की। बालकों की रुचियों का अध्ययन देखते हैं। बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। रुचियां एक अर्जित व्यवहार है जो जन्मजात नहीं होती बल्कि सीखी जाती है, ठीक है। रुचियां कार्य करती है और लक्ष्य की पूर्ति को आसान बनाती है। यदि बालक को किसी कार्य में रुचि होती है तो वह उसे शीघ्रता से अधिक मनोयोग के साथ पूरा करता है। सीधी सी बात है कि अगर बालक को किसी भी कार्य को करने के लिए अगर उसे रुचि है, ठीक है, तो वो अच्छे से और अच्छे तरीके से उसे करेगा। जिसे चित्र बनाना है तो वो चित्र अच्छे से बनाएगा, है ना। जिसे कुकिंग करना है वो कुकिंग अच्छे से करेगा, ठीक है। जिसे खेल कूद में अच्छा है तो वो खेल कूद में जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका पूरा एक डिटेल, एक अलग सा टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आठवां पॉइंट की ओर, ठीक है। बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति तथा प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, इसे याद रखना, ये आईएमपी है, ठीक। बाल विकास यह जानने का प्रयास करता है कि विभिन्न आयु स्तरों में ये मानसिक प्रक्रियाओं किस रूप में पाई जाती है और उनके विकास की गति का क्या होती है ना। इसी के आधार पर मानसिक प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे किया जाता है ये सभी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास में, है ना, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। बाल विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? शिक्षा, बुद्धि, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का, विद्यालय भवन का, है ना। तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का, ठीक है। चलिए क्यों होता है ना। तो देखते हैं, बाल विकास पर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का संयुक्त प्रभाव होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गुणात्मक परिवर्तन है?
कद बढ़ना, वजन बढ़ना, सोचने की क्षमता, आयु बढ़ना। गुणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का जो है फिजिकल हो गया, ये भी फिजिकल हो गया, लेकिन ये जो है वो गुणात्मक हो जाएगा। तो सोचने की क्षमता यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन यहाँ पे देखते हैं ना। तो यद्यपि सभी आयु स्तरों पर विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में सभी बालकों का विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। शारीरिक विकास में कुछ बालक अधिक लंबे, कुछ नाटे तथा कुछ सामान्य लंबाई के होते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास में भी कुछ प्रतिभाशाली, कुछ सामान्य और कुछ मंदबुद्धि होते हैं। ये प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि है ना, मानसिक विकास के तौर पे ये टॉपिक अलग से, उस पर हम लोग अलग से बातचीत करेंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, प्रस्तावना है। आखिर कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, और बालक का संपूर्ण विकास किशोरावस्था तक कैसे होगा, इन सभी चीजों को बारीकी से और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसी प्रकार कुछ बालक सामाजिक तथा बहिर्मुखी होते हैं, जबकि कुछ अंतर्मुखी होते हैं। अतः विकास के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वां पॉइंट की ओर। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। बालक विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। योग्यताओं के मापन व मूल्यांकन के लिए बाल विकास के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों द्वारा नित्य नए वैज्ञानिक तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। याद रखना, मूल्यांकन के लिए यह परीक्षण विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की योग्यताओं का मापन कर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा 11वां पॉइंट होगा बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। ठीक है, तो जन्म के पश्चात सबसे पहले बालक को अपने माता पिता का संरक्षण प्राप्त होता है। बालक के व्यक्तित्व निर्धारण और समुचित विकास में जो है माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, क्योंकि आप भी जो है वो बाल्यावस्था से गुजरे हुए हो। ठीक है, ये याद रखना, अपने ऊपर लेके इन सभी चीजों को समझना है आप लोगों को। जिन बालकों के संबंध में अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते, वे अक्सर कुछ समायोजित और अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, है ना। बाल विकास बालक अभिभावक संबंधों के निर्धारक तत्व तथा समस्याओं और उनके निराकरण का अध्ययन कर माता पिता तथा बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का प्रयास करता है। एनईपी 2020 यही हमें सिखाता है। ठीक है, जिससे बालक परिवार, समाज व राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों के पास आप शेयर करें। मैं इसी प्रकार से निःशुल्क कक्षाएं, बाल विकास हो गया, साइंस हो गया, है ना, और आप लोगों का करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, निःशुल्क कक्षा लाऊंगा आप लोगों के लिए। सीजीटेट और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है ओरिएंटेड है, सभी के लिए मैं सही डाटा अध्ययन करके आप लोगों के समक्ष रखूंगा। ठीक है, ताकि वो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग बाल विकास के अध्ययन का महत्व। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अलविदा लेता हूं मैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। इसी एनर्जी के साथ आप लोग मेरे साथ बनिए रहेगा और ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, और हाथ में कापी पेन जरूर लिखते रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिखते रहेगा। क्वेश्चन भी हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।